पिछले साल आज तक के एक प्रोग्राम में हुई तीखी बहस के बाद सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी के बीच तकरार का एक नया अध्याय खुल गया है। हाल ही में चुनाव में स्मृति ईरानी के हार के बाद सुधीर चौधरी ने बड़े ही चाव से इस घटना का विश्लेषण किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि मोदी सरकार के 19 मंत्रियों में सबसे बड़ी हार स्मृति ईरानी की हुई है। पहले आप यह वीडियो देखें। क्या हुआ जब आप जेल में थे? क्या हुआ जब आप जेल में थे? क्या हुआ जब आप जेल में थे? तो रुको जरा, सब्र करो। और मोदी सरकार के जो 19 मंत्री हारे हैं उनमें सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। प्यारी समझ गई। शाबाश। सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी के बीच तकरार का एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब स्मृति ईरानी ने हाल ही में चुनावों में हार का सामना किया। पिछले साल आज तक के एक प्रोग्राम में सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर सवाल किया था। इस सवाल पर स्मृति ईरानी भड़क गई थी और उन्होंने सुधीर चौधरी के जेल जाने पर भी सवाल पूछ लिया था। यह वाकया दोनों के बीच सार्वजनिक रूप से एक तीखी बहस के रूप में याद किया जाता है। आपको बता दें कि अब चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। सुधीर चौधरी ने बड़े चाव से इस घटना का विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के ऐसे 19 मंत्री हैं जो इस चुनाव में हार चुके हैं और इन 19 मंत्रियों में सबसे बड़ी हार हुई है स्मृति ईरानी जी की। उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि स्मृति ईरानी कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से हारी जो कि पहली बार चुनाव लड़े थे। सुधीर चौधरी ने इस तथ्य को उभारते हुए कहा कि अगर स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हारती तो यह एक अलग बात होती, मगर एक नए कार्यकर्ता से हारना यह दर्शाता है कि स्थिति कितनी बदल गई। सुधीर चौधरी ने अपनी रिपोर्ट में स्मृति ईरानी की हार को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इस बात पर चर्चा की है कि यह हार केवल स्मृति ईरानी के लिए बल्कि पूरी मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। उनके अनुसार यह चुनाव परिणाम दर्शाता है कि जनता के बीच सरकार की नीतियों और मंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर कितना असंतोष है। सुधीर चौधरी ने न केवल स्मृति ईरानी पर अपने पुराने सवाल का जवाब दिया बल्कि यह भी दिखाया कि पत्रकारिता में तटस्थता बनाए रखने हेतु व्यक्तिगत मतभेदों को कैसे प्रभावी ढंग से उजागर किया जा सकता है। इस विश्लेषण से सुधीर चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने स्मृति ईरानी से अपना पुराना हिसाब चुका लिया। फिलहाल सुधीर चौधरी के इस जवाब पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कॉमेंट में हमें बताएं और ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।